हेलो स्टूडेंट, आपके जेएससी सर 11th के सेकेंड लेक्चर जो कि आईपीएससी का है वो लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आप शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आईपीएससी। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को आईपीएससी यानी 12th पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी आईपीएससी नहीं आता है। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आईपीएससी आप सीख जाएंगे, लेकिन पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, है ना। आपको भी कुछ करना पड़ेगा ऐसे तो। ठीक, ओके, नाउ स्टार्ट आईपीएससी। आईपीएससी देखिए, फुल फॉर्म आईपीएससी क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए, आईपीएससी के लिए क्या होना चाहिए? आप तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है आपका नंबरिंग फ्रॉम द ग्रुप। आपको क्या करना है? फ्रॉम द ग्रुप, आप ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करना है। दूसरा क्या है? चूज लॉन्गेस्ट चेन। एंड थर्ड वन क्या है आपका? नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तीन चीजें आपको आती हैं तो आईपीएससी आपका रॉन्ग होने के चांस से 0%। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, आईपीएससी शुरुआत करते हैं हम लोग एल्केन से। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक, जनरल फॉर्मूला आपका है। अब कार्बन के बिटवीन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। अब आप ये भी जानते हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हैं, 10th में नहीं पढ़ते हैं, तो कि 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मैं देख लीजिए, बता देता हूं। इसको क्या कहते हैं? एथ। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट, ध्यान रखिएगा। और 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स। और 7 कार्बन को क्या कहते हैं? आपका हेप्ट। 8 कार्बन को क्या कहते हैं? ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या कहते हैं? नोन। और 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डेक। और 11 कार्बन को क्या कहते हैं? अनडेक। ओके, तो 1 कार्बन मैथ, सेकंड एथ, 4, 5 आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब 10th में पढ़ा है आपने, बस यहां तक पढ़ा हुआ, हेक्स तक पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आईपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आईपीएससी नेम का स्ट्रक्चर वो भी आपको बता दें। फिर आपको कहते हैं, एक होता है प्रीफिक्स होगा, रूट वर्ड या वर्ड रूट, प्लस आपका सफिक्स। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है आईपीएससी का। प्रीफिक्स लगा होता है पहले लगने वाला, उसके बाद रूट वर्ड होते हैं और बाद में सफिक्स होते हैं। तो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड आ रहा था वहां पे आपका क्या सफिक्स क्या हो जाएगा? आपका एन। और प्रीफिक्स तो है ही नहीं कोई, तो क्या है? देखिए, अब इसका नाम देते हैं हम लोग। कितना कार्बन है? 4 को हम लोगों ने क्या किया था? ब्यूट।
तो नंबरिंग चाहे इस साइड से करिए चाहे 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या ब्यूट, क्या होगा रूट वर्ड है क्या, और ब्यूटेन हो गया, एन क्या हो गया सफिक्स हो गया इसका। ठीक, इसी तरीके से आपका देखते हैं एल्कीन, वो सिंपल है, उसके बारे में आप जानते हैं CnH2n, ये आपका फार्मूला होता है। इसके बिटवीन क्या होता है डबल बॉन्ड, इसके बिटवीन क्या होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा हुआ देखिए डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं आईपीएससी में ईन कहते हैं, क्या कहते हैं ईन कहते हैं। ठीक है, तो जहां डबल बॉन्ड वहां ईन, क्या है ईन, तो क्या है देखिए, तो क्या है, तो ये है आपका डबल बॉन्ड लगा, तो नंबरिंग कहां से शुरू कर दोगे, कहां से नंबर शुरू करोगे, मैंने कहा था कहां से, क्या ये देखिए नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड लगा हो तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4, तो क्या होगा व्यूट, कितना इन पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ 1 इन, तो व्यूट 1 इन, इसका दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है, ये ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, ऐसे भी लिखा जाता है ब्यूटीन 1, ये तीनों सही है, लेकिन सबसे खूबसूरत ऊपर वाला, सबसे खूबसूरत ऊपर वाला। ठीक है, तो आप इसी के साथ जाइए, खूबसूरती की तरफ चलिए ना। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका एल्काइन, एल्काइन जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2n प्लस सॉरी -2, क्या है CnH2n -2, तो क्या होगा इनके बिटवीन क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं आइन, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां आइन, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां आइन, तो देखिए देखिए आप नंबरिंग की तरफ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग किधर से की आपने, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड था, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 कार्बन होते हैं तो पेंट, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है आई नहीं ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट 1 आयन हो गया। अब एक क्वेश्चन आप इसी इन तीनों पे एक क्वेश्चन आपको हम बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। देखो नंबरिंग देखिए कहां से शुरू करते हैं, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, यहां पे डबल बॉन्ड लगा, अब क्या करें नंबरिंग इधर से देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, अब आप बताइए कौन सा सही है, किस साइड से सही है, इधर से दें ये सही है, इधर से दें नंबरिंग ये सही है, क्या नाम लिखे इसका, लिख सकते हैं इसका नाम, ये पहले के अकॉर्डिंग क्या होगा सॉरी हेक्स कितना है 1 आयन, 5 इन ऐसे लिखते हैं, तो 5 इन 1 आयन ऐसे कर सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हेक्स 1 इन और इधर क्या है 5 आइन, हेक्स 1 इन 5 आइन, या तो ये कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या है हेक्स 5 इन 1 आइन है, ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्या है रॉन्ग आंसर है। इसका क्या है हेक्स 1 इन 5 आइन, ये राइट आंसर है। प्रेफरेंस टेबल में जब सेम पोजीशन पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या करेंगे
प्रेफरेंस टेबल में डबल बॉन्ड की पोजीशन अपर है, इसका प्रेफरेंस पहले देंगे, तो क्या है फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 5 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मुझे लगता है कि इन्हें भूख ज्यादा लगी, खत्म करें, कल देख लेंगे। बना रहे हो तो बनाई दो। अब देखिए नेक्स्ट आईपीएसी नेम, नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं एल्किल हैलाइड्स। क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड्स। ध्यान देना, इसको RX भी कर सकते हैं। R की जगह पे आप ये लिख सकते हैं CnH2n + 1 एल्किल ग्रुप और X। X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में हैलाइड्स ये हो सकते हैं, एल्किल ये है, तो इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? क्या कहा जाता है आईपीएसी में? हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन। ठीक है, ये हेलो एल्केन हो गया। अब आप कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, क्लोरीन लगा दिया। नंबरिंग की तरह करेंगे 1 2 3 4। मैंने फिर कहा था नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप, तो क्या है फर्स्ट पोजीशन पहले प्रीफिक्स आया 1, हेलो को क्या क्लोरो 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? कल 1 क्लोरो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है 1 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा देखते थे इसी पे, यहां Br लगा दिया और यहां पे हमने क्लोरीन लगा दिया, तो नंबरिंग किधर से करनी चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबरिंग फ्रॉम B1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो कितना करा? 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो ये नाम हो जाएगा आईपीएसी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप बात करते हैं आपका अल्कोहल। आर एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ROH के लिख दे रहा हूं। इसको आईपीएसी में जहां पे OH है वहां पे क्या कह दिया जाता है? इसको ऑल। क्या कह दिया जाता है? ऑल। अब एक बात और ध्यान लीजिए, बात में ध्यान से सुनिए, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप में वोवेल का यूज किया जाता हो या वोवेल से स्टार्ट होता है, तो उसमें एल्केन है जैसे इसको ई रिमूव कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं? ई को रिमूव कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए इसी के बारे में बताते हैं, अभी बताते हैं। आपका कंपाउंड देखिए, ये आपके सामने ये कंपाउंड, समझ रहे? ये कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? नंबरिंग फ्रॉम द ग्रुप। देखिए नंबरिंग कहां से करते हैं? 1 2 3 4 5, नंबरिंग फ्रॉम ग्रुप। नंबरिंग यहां से शुरू किया आपने, तो इसका क्या नाम है? 5। कितने कार्बन है? 5। तो इसको क्या 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन। अब यहां से ई ना करके ई को रिमूव कर दिया और 1 पोजीशन पे ऑल लग गया, तो पेंटेन 1 ऑल। क्या कहते हैं? पेंटेन 1 ऑल। देखिए यहां से ई हमने रिमूव कर दिया, या पेंटेनॉल 1 भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अल्कोहल के लिए क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप।
क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं। RCHO, ये हमेशा साइड में लगते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा साइड में लगते हैं। इनको इस तरीके से भी लिखा जाता है, स्ट्रक्चर वे में, ये ध्यान रखिए। और इसको आईपीएससी में क्या कहते हैं, उसको ऑल, इसको अल, इसको क्या कहते हैं अल, उसको क्या कहते हैं ऑल, इसको क्या कहते हैं अल। और ये भी वॉवेल्स में होता है, इसके में ई रिमूव कर देंगे। तो देखिए CH3 CH2 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 CH, अब देखिए CHO लगा दिया। अब जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो बाबूजी कार्बन को भी काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए मैंने कार्बन काउंट कर लिया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्रीफिक्स है नहीं, तो क्या होगा, पेंटेन 1 अल, पेंटेन 1 अल। अब देखिए इस पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको हम प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे आपको पता रहे कि देखिए पहला प्रॉब्लम देखिए, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग। ये अल्कोहल भी यहाँ पे अटैच कर दिया, और ये पहचानना पड़ेगा आपको क्या है, और ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल एल्डिहाइड। अब अल्कोहल को क्या एज ए प्रीफिक्स लेते हैं, है ना, एज ए प्रीफिक्स लेते हैं। कैसे, जब आप अकेले जाते हैं किसी के यहाँ, फैमिली के यहाँ, तो आपको क्या होता है, ऑनर दिया जाता है, अच्छा ऑनर, आइए साहब, आपका नाम जो क्वेश्चन नेम है पूछा जाता है, आइए दीपक साहब आइए। जैसे आप डैडी के साथ आते हैं तो डैडी का नाम लिया जाएगा, और रमेश भाई आइए, और आपको क्या कहें, आइए दीपक बैठ जाओ भाई, है ना। उसी तरीके से जब ये प्रेफरेंस टेबल में ऊपर वाले ग्रुप आ जाते हैं किसी कार्बन चेन में, और उसके साथ ये छोटा प्रीफिक्स टेबल के लोअर ग्रुप में बैठा हुआ ग्रुप आएगा, तो उसका क्या है, सिर्फ प्रीफिक्स जैसा बिहेव करेगा, और प्रीफिक्स जैसा इसको क्या करेंगे, टैकल करेंगे। तो देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो अल्कोहल का हमको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल, ये आईपीएससी नेम हो गया। देखिए प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया, सफिक्स हो गया, देखा वैसे दिखता है। तो ये क्या है, इनको क्या, इस बाबूजी को क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे, जब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ आएगा ये, यानी प्रेफरेंस टेबल में आप अपनी प्रेफरेंस टेबल बुक से देख लीजिएगा, और आपको एक आइडिया लेना है ना, ठीक। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं, ये लीजिए डबल बॉन्ड भी लगा दिया, और एल्डिहाइड भी लगा दिया। तो नंबरिंग किधर करें, इधर करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या है, इसको क्या नाम देंगे, हेक्स। कितना इन है, 2 इन, कितना अल है, 1, तो हेक्स 2 इन 1 अल हो गया, ये आईपीसी नेम हो गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, जितना मैंने ये आपको आज इस लेक्चर में बताया, आपका आईपीसी का सेकंड लेक्चर है, इसमें ये बताया है, उसको आप रिवाइज करेंगे, अपनी बुक से करेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब नेक्स्ट आपको लेक्चर आएगा उसमें आप थोड़ा सा और जानते होंगे, तो और तेजी के साथ सीखेंगे, फिर उसमें मिक्सिंग होने लगेगी, तो आप पहचानना पड़ेगा आपको। तो ये ग्रुप जितने पढ़ाए हैं वो उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।